और मेरी टीम में क्या पसंद आता है, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प है, आपको सारे पुराने पुराने टारगेट्स जहां पर पकड़े थे वो शेयर याद आ रहे हैं। बताइए सर, मेरी टीम में क्या अच्छा लगता है आपको? अहमद, मेरी मेमोरी मार्केट के भाव के बारे में बहुत शार्प है, बाकी हम बहुत पुअर है। अहमद, नेक्स्ट जो रहेगा वो नेशनल पैरोक्साइड है। 1938 का प्राइस है। और अहमद, मैं यही कहूंगा, अहमद जो चार्ट दिखता है इसका, इसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये काउंटर है। आपको हर डिप में इसे बाय करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल इसका बेर मिनिमम टारगेट 2500 का बनता है। आज के हिसाब से भी अगर आप तो देखो तो ये 10% का सर्किट कैंडिडेट प्रोबेबली 2130-125 के आसपास चला जाए। लेकिन मैं यही कहूंगा अहमद, इस पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ठप्पा लगाइए, क्योंकि ये जो इसका जो मंथली चार्ट है वो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो करेक्शन हुआ है वो 6000 रुपए से 800 तक हुआ है। तो आप सोचो ऊपरी लेवल पे रिट्रेसमेंट को कितनी जगह है। तो मैं यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दूंगा, पोजिशनली बाय रिकमेंडेशन दूंगा। लेकिन अहमद, इसमें से गुजरात अल्कली ये सेकंड बाय कॉल रहेगा। और गुजरात अल्कली में इसलिए अच्छा लगता है कि इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन। और मुझे अहमद ये भी याद है कि इसमें हमने पहली बार बाय कब दिया था, या 210-215 के आसपास हमने बाय दिया था, वहां पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ था। जबरदस्त डिलीवरी विद बेस्ट वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम्स बढ़ रहा है लेकिन डिलीवरी बेस भी वॉल्यूम 40-50% रोज का मार्किंग है। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत बढ़िया रहेगा। और जिस तरह से फ्लैग ब्रेकआउट है, बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट, इसका टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से आज का अहमद 400 प्लस का रहेगा। ओके, आपने जो टारगेट दिया है अहमद वो 392 का है, यानी 10% का सर्किट जो यहाँ पे। तो मुझे लगता है इसमें गुजरात अल्कली ये पक्का सर्किट लगाएगा। नेशनल पेरोक्साइड पोजिशनल बाय, बालाजी अमाइंस पोजिशनल बाय, हिमाद्री केमिकल सर्किट कैंडिडेट। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स जो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं इस समय राजेश सातपुते जी। गुजरात अल्केलीज हमने आपको लगातार सुझाया है पिछले महीने भर के दौरान, जब से मार्केट बॉटम आउट हुए हैं। 75% के रिटर्न ये स्टॉक कमाकर दे चुका है। बालाजी अमाइंस पिछले हफ्ते मेरा फंडा स्टॉक था, तब हमने 470 के टारगेट दिए थे, जो आज खुलते ही आपको हासिल हो जाएंगे, उसके ऊपर ही खुलेगा। तो यहां पर अब नए टारगेट्स देखिए आपके लिए सामने आ रहे हैं और इसको रिवाइज करने का मौका जरूर मिलेगा। कल भी हमने आपको आखिरी सौदा में बालाजी अमाइंस पे खरीदारी की सलाह दी थी। कल के कल मुनाफा बना और आज जबरदस्त बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए स्टॉक 2020 से लेकर आखिरी सौदा तक लगातार आपको कमाई के बेहतरीन आइडियाज मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अब बारी है आज का जैकपॉट शेयर जानने की, आज का जबरदस्त कमाई वाला आइडिया जो आशीष लेकर आए हैं। बताइए। अच्छा, आज की थीम जो है वो तो खैर लक्ष्मण ने पहले ही डिसाइड कर दी है, केमिकल्स। तो उसी स्पेस से एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर जिसका कुछ देर पहले सेठी साहब भी जिक्र कर रहे थे, ये कंपनी है नॉसिल। साल के हाई से अभी भी 40% नीचे कामकाज कर रही है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम अरविंद मफतलाल ग्रुप की एक कंपनी है और लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है। इनफैक्ट कहना चाहिए रबर केमिकल जायंट है ये, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स का 40 से 45% मार्केट शेयर इस इकलौती कंपनी के पास है। और जिस स्पेस में ये ऑपरेट करती है, तगड़े एंट्री बैरियर्स हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, 3 रीजन बताता हूं आपको। एक तो नॉसिल की जो बेहद स्ट्रांग R&D कैपेबिलिटीज हैं। दूसरा, जो इस कंपनी ने बहुत स्ट्रांग बिजनेस रिलेशनशिप बनाए टायर कंपनीज के साथ। ध्यान रखें, ये रबर केमिकल्स के सबसे बड़े कंज्यूमर्स होती हैं टायर कंपनीज। और तीसरा, जो इस धंधे में बड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है। कहा जाता है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रबर केमिकल का 4 से 5 साल लगते हैं उसकी प्लान प्रपोजल से लेकर कस्टमर अप्रूवल के बीच में। तो कहना चाहिए, जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग फाइनेंस में, एक तगड़ा मोट है इस धंधे में और ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। इनफैक्ट ये कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है। आपकी स्क्रीन पे पिछले 5 साल के रेवेन्यूज आएंगे। नॉसिल के रेवेन्यूज 10% के CAGR से इंप्रूव हो रहे हैं, जबकि ये इंडस्ट्री खुद ही 6% के आसपास की दर से ग्रो कर रही है। तो ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर इंप्रूव कर रही है। और डोमेस्टिक टायर मैन्युफैक्चरर्स ने, ध्यान रखें, अगले 2 से 3 सालों में 15,000 से 17,000 करोड़ का केपेक्स लाइंड अप कर रखा है। यानी कि आसान शब्दों में रबर केमिकल की डिमांड जो है, विजिबिलिटी जो है और बढ़ती हुई नजर आएगी। और इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए नॉसिल पहले से तैयार है। ऑलरेडी 300-350 करोड़ रुपए केपेक्स में खर्च कर चुका है इंटरनल एक्रूवल्स के जरिए। और ये जो केपेक्स है FY21 इस करंट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कहा गया था कि ऑन स्ट्रीम आ जाएगा, कमीशन हो जाएगा, तो आगे की ग्रोथ मोमेंटम में और मदद मिलेगी। और इन सब केपेक्स के बावजूद इस कंपनी की बुक्स डेट इक्विटी आएगा 0। कोई डेट नहीं है इस कंपनी की बुक्स पे। इनफैक्ट इस कंपनी के पास 90 करोड़ का कैश पड़ा है और एक अच्छा डिविडेंड पेइंग
ट्रैक रिकॉर्ड है। ओवर द इयर्स मार्जिन्स में लगातार इंप्रूवमेंट, लास्ट ईयर 29% के EBITDA मार्जिन्स थे और ये कंपनी अब एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इस कंपनी का मार्केट शेयर 4 से 4.5% के आसपास का है, तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके पास एक्सपोर्ट्स में ग्रो करने के लिए और वहां पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पे अब नौसिल फोकस कर रही है। तो प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होगा, इस कंपनी के मार्जिन्स और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। मुनाफे में 34% का CAGR है, वो बार्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। तो इस तरह के फाइनेंशियल्स, इस तरह के मार्केट शेयर गेन्स, इस तरह का तगड़ा मोट है। और जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट करता हूं नौसिल की। हम लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे प्रमोटर्स गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने भी 30 मार्च और 31 मार्च को खरीदारी करी है। कुल मिलाकर 5 लाख शेयर्स के आसपास खुले बाजार से प्रमोटर्स अभी भी खरीदारी कर रहे हैं इस कंपनी में। तो जब हम केमिकल स्पेस की बात कर रहे हैं तो इस तरह की बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनीज को रडार पे रखें। बिल्कुल, सेठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्निकल राय तो देखिए अभी अभी आपको मिली थी। जैकपॉट स्टॉक नौसिल आज देखिए 7.5% ऊपर खुलने जा रहा है। सेठी जी, कंपनी कैसी लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल हेमंत, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और थोड़ी देर पहले जब आप केमिकल सेक्टर पे चर्चा कर रहे थे और जब आपने पूछा था कि कौन से शेयर्स मुझे पसंद आते हैं, तो मैंने नौसिल का भी उसमें नाम लिया था। मुझे ये स्टॉक पसंद आता है। कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है आने वाले साल 1.5 साल का अगर व्यू है तो यहाँ से डेफिनेटली बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी।